नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी गहरी और जीवन बदलने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं जो बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई है। यह कहानी हमें एक बहुत महत्वपूर्ण जीवन दृष्टिकोण सिखाती है, क्रोध और नफरत के बिना जीवन जीने की कला। अगर आप भी अपने जीवन में क्रोध और गुस्से को नियंत्रित करना चाहते हैं और शांति की ओर बढ़ना चाहते हैं तो यह कहानी आपके लिए है। इस कहानी में हम देखेंगे कि बुद्ध ने कैसे एक व्यक्ति को क्रोध को छोड़कर जीवन में प्रेम और करुणा की शक्ति को अपनाने का मार्ग दिखाया। यह घटना उस समय की है जब बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। गांव के लोग बुद्ध को जानते थे और बहुत आदर करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब एक व्यक्ति ने बुद्ध से खुलकर बात करने की ठानी। वह व्यक्ति बहुत गुस्से में था और उसके दिल में गहरी नफरत थी। वह किसी कारणवश बुद्ध से परेशान था और उनका अपमान करने के लिए आया। उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, तुम जैसे संत लोग समाज के लिए कोई काम नहीं करते। तुम लोग केवल अपनी बातों से लोगों को बहलाने का काम करते हो, पर तुम्हारी उपदेशों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमसे नफरत करने के लिए मुझे कोई कारण नहीं चाहिए, क्योंकि तुम हमारे जैसे आम लोगों की परवाह नहीं करते। यह सुनकर सभी अनुयायी चौंक गए, क्योंकि उन्हें यकीन था कि कोई बुद्ध को इस तरह से नहीं बोल सकता। लेकिन बुद्ध ने न तो गुस्से का इजहार किया, न ही जवाब में कोई कड़ा शब्द बोला। वह शांतिपूर्वक खड़े रहे और उस व्यक्ति की बातें सुनते रहे। कुछ देर बाद बुद्ध ने उसे जवाब दिया, और वह जवाब कुछ ऐसा था जो आज भी हमें सिखाता है कि क्रोध का जवाब कभी क्रोध से नहीं देना चाहिए। तुमने मुझसे जो भी कहा वह तुम्हारा विचार है, तुम्हारी भावना है। मैं इसे समझता हूं और यह तुम्हारा अधिकार है कि तुम अपने विचारों को व्यक्त करो। लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, अगर मैं तुम्हें कोई उपहार दूं और तुम उसे न स्वीकार करो तो वह उपहार किसका रहेगा? वह व्यक्ति थोड़ी देर सोच में पड़ा, फिर बोला, वह उपहार तो आपका रहेगा, क्योंकि आपने मुझे दिया है, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक यही है। तुम मुझसे जो क्रोध और नफरत का उपहार देने का प्रयास कर रहे हो, अगर मैं उसे स्वीकार नहीं करता तो वह तुम्हारा ही रहेगा। मैं उसे नहीं लूंगा। वह व्यक्ति चुप हो गया। वह समझ गया कि बुद्ध ने जो कहा वह सच्चाई थी। यदि हम दूसरों से क्रोध और नफरत का उपहार स्वीकार कर लें तो वह हमें भी संक्रमित कर सकता है। लेकिन अगर हम उन्हें स्वीकार न करें तो वह केवल उस व्यक्ति के पास ही रहेगा जिसने उसे भेजा था। इस घटना के बाद वह व्यक्ति धीरे धीरे अपनी सोच बदलने लगा। उसने समझा कि क्रोध और नफरत दूसरों को नहीं बल्कि हमें ही नुकसान पहुंचाते हैं। वह जान गया कि जब हम क्रोध को अपने भीतर जगह देते हैं तो हम अपनी आंतरिक शांति खो देते हैं, लेकिन जब हम इसे छोड़ देते हैं तो हमारे जीवन में शांति और खुशी का वास होता। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह गहरा संदेश मिलता है कि क्रोध कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। यह न केवल हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि हमारी आत्मा को भी दुखी करता है। जब हम किसी को गुस्से या नफरत से जवाब देते हैं तो हम दरअसल खुद को ही पीड़ा में डालते हैं। क्रोध एक ऐसी आग है जो हमें ही जलाती है। बुद्ध का कहना था, क्रोध जैसे एक जहर है जिसे पीकर हम यह उम्मीद करते हैं कि दूसरा व्यक्ति मरेगा। इस समझ के साथ जब हम क्रोध को त्याग देते हैं तो हम अपने जीवन में सच्ची शांति और खुशी का अनुभव कर सकते हैं। यही कारण है कि बुद्ध ने हमें करुणा और प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाने का उपदेश दिया। अब सवाल यह उठता है कि इस शांति को कैसे प्राप्त किया जाए? क्या सिर्फ समझने से ही हमारी नफरत और गुस्से की भावनाएं दूर हो जाएंगी? नहीं, यह कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए हमें अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर काम करना होगा। हमें अपने भीतर के गुस्से, नफरत और नकारात्मकता को पहचानना होगा और फिर उन्हें छोड़ने की दिशा में कदम बढ़ाना होगा। क्या आप भी अपने गुस्से और नफरत को छोड़ना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति, प्रेम और आनंद की वृद्धि हो? तो बुद्ध की उपदेशों को अपनाइए और मानसिक शांति की दिशा में कदम बढ़ाइए। यदि आप अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं तो शुरू करें ध्यान, साधना और अपनी सोच को सकारात्मक बनाने से। बुद्ध ने हमें यह सिखाया
कि हमें अपने भीतर की नफरत और गुस्से को पहचान कर उसे नकारात्मकता से मुक्त करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी बुद्ध की इन शिक्षाओं से प्रेरित होकर जीवन में शांति और प्रेम का अनुभव करना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके एक छोटे से कदम से न केवल आपका जीवन बदल सकता है बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। समाप्ति में याद रखें कि क्रोध को छोड़ने से जीवन में केवल शांति ही नहीं आती बल्कि यह हमारे रिश्तों को भी मजबूत करता है। जब हम दूसरों के प्रति करुणा और समझ का व्यवहार करते हैं तो हम न केवल अपना जीवन सुधारते हैं बल्कि पूरी दुनिया में प्रेम और सद्भावना का वातावरण बनाते हैं। तो आइए हम सब मिलकर अपने जीवन को बुद्ध के संदेशों से समृद्ध करें और अपने भीतर की शांति को अनुभव करें। धन्यवाद। अब आप हमारे साथ यहाँ तक चले आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें ताकि हम सभी इस यात्रा में साथ चलें और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएं।